रेलवे मंत्री देखकर क्या गए हैं? क्या आपके युवाओं को रोजगार मिला? आश्वासन देके गए हैं। कौन सा आश्वासन? हमने तो कोई सुना ही नहीं। पब्लिक उसको जिताती है, उसका काम है लोगों के लिए बाहर आना है। अगर टोल पे बैठना है तो किसी मिनिस्टर को बैठना है, अगर युवाओं की बात करनी है तो किसी मिनिस्टर को करनी है, अगर किसी रोड बिजली पानी, ऐसा क्या है जो कंपनी रोजगार देना ही नहीं चाहती? ये सीधा सीधा सवाल उन लीडरों से है। लीडर को पीएसओ मिले होते हैं, पीएसओ का टोल लगता नहीं, तो लीडर जब टोल ही नहीं देते हैं तो उनको क्यों टोल पे आवाज उठानी है? नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस में। आप सभी का स्वागत है। आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक युवा है और वो हमेशा रियासी की जनता और युवाओं के बारे में बातें करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। वो है नितिन जी, जो रियासी की एक आवाज़ बन के उभरे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं, कई सारे मसले हैं, उन पे बात करेंगे। नितिन जी, जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जेके एक्सप्रेस का। रियासी में रेलवे प्रोजेक्ट का काम बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ था, लेकिन आए दिन देखते हैं युवा हर बार आवाज़ उठाता है, हम अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से रियासी की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि डीसी ऑफिस के अंदर कंपनी वालों के को सरव सिंह नाग जी द्वारा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट का जो भी आपका रहता है, किस कैटेगरी के तहत आप लेना चाहते हैं, एक इंजीनियर को छोड़ के उसके अलावा जो भी पोस्ट्स होती हैं वो लोकल्स को पहले मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आए मेरे ख्याल से 2 महीनों से ऊपर हो चुका है। किसी भी कंपनी वाले के पास मेरे ख्याल से 10 बंदे भी नहीं गए होंगे जिनको इन्होंने रोज़गार दिया होगा। पिछले दिनों में देखा गया कि टोल प्लाजा पे हर एक बंदा, हर एक रियासी का नागरिक आवाज़ उठाता रहा, टोल प्लाजा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं हम, ये कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन आज वो मसला कोई भी नहीं उठा रहा, चाहे वो यूथ होगा, चाहे वो लीडर होगा। ऐसा क्यों? क्या टोल मसला हल हो गया है? इट्स अ पॉलिटिकल मैटर, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि ये तब चलता है जब इलेक्शंस पास आती हैं। लेकिन टोल प्लाजा का जो मेन इशू आप कहते हैं कि टोल, जब भी आप किसी भी लीडर से पूछेंगे तो वो हमेशा यही कहेगा ये फलानी पार्टी ने लगाया था, वो क्यों नहीं हटा रही। मैं ये कहता हूँ कि किसी ने भी लगाया हो, मसला किसी का भी हो, अगर मैं पावर में हूँ तो मुझे इसको ख़त्म करवाना चाहिए। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चाहें कि कटरा वालों के लिए आई कार्ड इशू हो गए, रिन्यू हो गए, जिला रियासी के तमाम जितने भी नागरिक हैं वो भी तो उतना ही वो सड़क यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको ये वही तो बता रहा हूँ, जितना कटरा वाले यूज़ करेंगे उतना रियासी, उतना ही पौनी, उतना ही मोहर, उतना ही उसके आगे के जो इलाके हैं। लेकिन अगर इस मसले को उन्होंने रखना ही पॉलिटिकल तरीके से है तो वो कैसे हल करवाएंगे? ना, लीडर को पीएसओ मिले होते हैं, पीएसओ का टोल लगता नहीं, तो लीडर जब टोल ही नहीं देते हैं तो उनको क्यों टोल पे आवाज़ उठानी है? मैं आपके माध्यम से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से ये अनुरोध करता हूं कि आप पीएमओ में बैठे हैं, आप एक ऐसी पावर हैं जो कि प्रधानमंत्री के लेवल की पावर है। अगर आप जब चाहें तब ये टोल का जो मसला है वो हल हो सकता है। मेरा सीधा सवाल है, जिन्होंने वेलकम करा है रेलवे मंत्री का, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रेलवे मंत्री देखकर क्या गए हैं? क्या आपके युवाओं को रोजगार मिला? आश्वासन देके गए हैं। कौन सा आश्वासन? हमने तो कोई सुना ही नहीं। हमने तो मीडिया में ये देखा कि बाबू जगजीवन लाल ने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार की जरूरत है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमने कवरेज की उसी का पक्ष लेते हुए सरव सिंह नाग जी ने ये कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। उन्हीं के साथ उनकी जो डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, उसने भी यही कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन रेलवे मंत्री का ये बयान होना चाहिए था कि सारी कंपनीज को उनको डीडीसी मेंबर या डीडीसी चेयरमैन के सामने बिठाकर बात करवानी थी कि ये आप इनके जो मसले हैं वो सुन लें। ऐसा क्या है जो कंपनीज रोजगार देना ही नहीं चाहती? ये सीधा सवाल उन लीडरों से है जो कि वोट बैंक बटोरने के टाइम पे आप बड़े आराम से लोगों के बीच में जाके बोलोगे हम हमारे जो युवा हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, उनके रोजगार की भी बात करेंगे। लेकिन वो बात सिर्फ बातों तक ही रहती है, माइक तक रहती है, माइक से आगे कभी नहीं बढ़ती है। बड़े सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये डालते हैं कि आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट करना हमारा नहीं, जो मिनिस्टर्स हैं उनका काम है कि ताकि
उनको हमने उनको जिता कर भेजा होता है, पब्लिक उसको जिताती है, उसका काम है लोगों के लिए बाहर आना है। अगर टोल पे बैठना है तो किसी मिनिस्टर को बैठना है, अगर जुआओं की बात करनी है तो किसी मिनिस्टर को करनी है, अगर किसी रोड बिजली पानी की बात करनी है, आज की डेट में बिजली इतनी गुल रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं, और बिल देखोगे तो 4-4 5-5 हज़ार लोगों के घरों के आ रहे हैं। रियासी में फोर्ट के बारे में जो, हाँ, भीमगढ़ फोर्ट के बारे में पीछे डीसी साहब गए थे एक बार, मैंने देखा वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम भी किया, उन्होंने बताया भी कि यहाँ पे मैं इसको बड़ी जल्दी इनॉग्रेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से, अगर डीसी साहब मुझे सुन रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो उनके काम को सैल्यूट करूँगा, वो बहुत ही अच्छा काम डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि डीसी साहब आप एक हमारे आपसे पहले जो मैडम थी वो भी बहुत अच्छा काम करती थी और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी रियासी की शान है भीमगढ़ फोर्ट, इसको जल्द से जल्द इनॉग्रेट कराया जाए ताकि हमारे रियासी की शान बढ़े और उसी के साथ साथ जो टूरिज्म है वो इसकी तरफ डाइवर्ट हो। वही मेरा सवाल यही था कि रियासी में टूरिज़्म प्लेस बहुत सारे हैं, सिर्फ उसको एक्सप्लोर और एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, किस तरह से देखते हैं आप उसको? टूरिज्म, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एक्सप्लोर होना चाहिए, लेकिन एक्सप्लोर तब होगा जब हम लोग चाहेंगे। हमारी ही आंखों के सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अरनास में माइनिंग चल रही है और उसी के नीचे टूरिज्म बंद है। जब माइनिंग उस दरिया में हो सकती है तो टूरिज्म क्यों नहीं? मेरा ये सीधा सवाल है एनएचपीसी के जो आला अधिकारी हैं उनसे, क्यों आपने टूरिज्म बंद करवाया और क्यों आप माइनिंग करने दे रहे हैं? किसकी नाकामी समझते हैं उसको? ये एनएचपीसी की नाकामी समझते हैं हम तो एनएचपीसी को सीधा ब्लेम करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये एरिया उनके अंडर आता है ना, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो वो करेगी जो उसके पास होगा, वो उसको हमें देगी। ये जो एरिया है उन्होंने ऑलरेडी एनएचपीसी को हैंडओवर करा है, इसकी जो देख रेख है वो एनएचपीसी कर रही है। पीछे आपने देखा था एनएचपीसी के वहां पे बोर्ड लगे थे चिनका में, जब चिनका डेवलप होने लगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलने लगा, वहां की रोड की मरम्मत होनी थी, वहां पे लोग आने थे, रास्ते में दुकानें खुलनी थी, कटरा से लेकर रियासी तक के लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन उसके बाद भी एनएचपीसी के जो जीएम थे उनकी बदौलत आज कई लोग बेरोजगार हुए हैं। अगर आप किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो उससे रोजगार छीनने का भी आपको कोई हक नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों के नीचे माइनिंग चल रही है, आप क्यों बंद नहीं करवा रहे? शरेआम माइनिंग हो रही है और पूरा रियासी उसकी आवाज उठा रहा है कि वहां के रेट्स कम होने चाहिए। लेकिन रेट कम तो दूर की बात होगी, मैं ये कह रहा हूं कि माइनिंग चल सकती है लेकिन जो टूरिज्म है वो कभी नहीं चल सकता। बिजली प्राइवेट हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार प्राइवेट की तरफ बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, किस तरह से देखते हैं उसको? इस चीज़ को मैं एक ही पॉइंट पे ख़त्म करूंगा कि प्राइवेटाइज होने के बाद लोगों को जो नुकसान होने वाला है उसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताता चलूं कि बिजनेस जीरो है, 10% बिजनेस बचा है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। उसके बावजूद भी युवा बेरोजगार हैं जिनकी बदौलत घरों का खर्चा चलेगा और बिजली के वो बिल भर पाएंगे, वो भी काम पे नहीं है। घर की औरतें तो वैसे भी काम इतना ज़्यादा रियासी में इतनी डेवलप नहीं है कि घर की औरतें काम करती, बचा एक मर्द ही होता है जो काम करता है, लेकिन जो काम करेगा उससे अपना गुजारा करेगा कि बिजली के बिल पे करेगा। ये सोचना लोगों को है किस तरह की उनको मतलब किस तरह की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में चाहिए, ये लोगों का अपनी सोच है। मैं किसी को नहीं कहता कि आप बीजेपी को दो, एनसी को दो, कांग्रेस को दो, पर इतना जरूर कहता हूं कि जिसको भी देना वोट अगली बार चेहरा देखकर देना, पार्टी देकर वोट नहीं देना, क्योंकि पार्टी देकर हमने वोट देकर देख लिया है कोई काम नहीं करना हुआ रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखो बिजली प्राइवेटाइज, क्यों वो लोग नहीं बोले जो एमएलए। मेरा सवाल यहाँ पे ये रहेगा, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, सरकार कहती है जब प्राइवेटेशन हो जाएगी, ये बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो सुविधा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जब सरकार बिजली दे रही है तब वो पूरी सुविधा क्यों नहीं दे पा रही है। आप मुझे बताओ, कुछ स्कूल प्राइवेट होते हैं, कुछ स्कूल सरकारी होते हैं। प्राइवेट स्कूल वाला क्यों अच्छा पढ़ा सकता है, सरकारी वाला क्यों नहीं? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? यही सवाल मेरे से आपसे, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। अगर सरकार बिजली को सरकारी तरीके से नहीं चला पा रही तो प्राइवेट वाला क्या चलाएगा? अच्छा, मतलब प्राइवेट वाले के पास क्या पैसा ज़्यादा है? सरकार के पास पैसा है कि प्राइवेट लोगों के पास पैसा? एक आदमी पूरी बिजली को चलाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की, क्या वो ज़्यादा है कि सरकार अच्छी थी? अच्छा, वही तो मैं कहता हूँ सरकारी रहनी चाहिए। जब मोदी जी खुद बोलते हैं कि मैंने राशन बांटा है लोगों में, मोदी सरकार द्वारा राशन बांटा गया तो सरकारी तरीके से बांटा गया तो अच्छा रहा ना। अगर यही प्राइवेट बांटता तो क्या अच्छा होता? चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
थे हमारे साथ नितिन जी, जो रियासी की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे यूथ की बात हो, उनकी वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन जो भी इनसे हमारी बातचीत हुई है वो सच में सही है। जो टूल प्लाजा का मसला है वो एक सियासत बन चुकी है। और बता दें कि जो एनएचपीसी है उसने जो वहाँ के गांव हैं वहाँ पे तो डेवलपमेंट की ही नहीं, ये तो सच्चाई है। और बिजली तो देनी कहाँ से है, जो रोज़गार था वो भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, धन्यवाद।